आज एक पैनल बैठा हुआ है जिसकी अध्यक्षता एडीओजी महोदय कर रहे हैं। ये पैनल किसानों और कर्मचारियों का है जो कि टूर पे आए हुए हैं। इसमें हम सबसे पहले एडीओजी साहब से परिचय से लेके क्या सीखा अभी तक, क्योंकि आज लास्ट डे है, वहाँ तक पूरा बहुत शॉर्ट में बता के आगे बढ़ते जाएंगे। तो एडीओ सर बताइए। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं संतोष कुमार साहू, सहायक विकास अधिकारी कृषि कैसरगंज। देखिए, जो हमारा ये प्रशिक्षण दल था, अंतर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण दल, बहराइच से शुरू होता है। 22 तारीख को हम सर्वप्रथम पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुँचे। वहाँ पर पहुँच करके हमसे पहले दिन पशुपालन से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ी और सीखी। बहुत विस्तार से जानकारी हुई कि किस पशु को बॉडी वेट के हिसाब से कितना राशन देना चाहिए, उत्पादन राशन क्या होता है, आइडियल राशन क्या होता है, प्रोडक्शन राशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उनको मिनरल मिक्सचर कितना देना चाहिए। और इसके बाद दूसरे सत्र में सीड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर साहब से बहुत सारी विस्तार में जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद पूरे जो वहाँ 3 से 4 दिन रहे, उसमें जो है मशरूम कल्टीवेशन, आईपीएम के बारे में सीखा और ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन, उसका प्रयोग विधि, उसके होने वाले लाभ के बारे में जानकारी हासिल हुई। और इसके साथ साथ देखिए फिर भ्रमण भी, पूरा फील्ड विजिट, नेचुरल फार्मिंग का वहाँ भी देखे। और आज तो यहाँ तो पूरा था ही। इसके बाद कल IARI गए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर बहुत सारी प्रदर्शनी लगी थी। उन प्रदर्शनी में सीड की वैरायटी, 60 ड्यूरेशन वाली और अधिक प्रोडक्शन वाली सभी लोगों ने अवलोकन किया। यंत्र, बहुत सारे जो नए तकनीकी वाले यंत्र हैं वो देखे। बहुत सारी फसलों की और जो पौधों की प्रजातियां थी वो सारी देखे। इसके बाद यहाँ चूँकि आने DD सर से बात हुई परसों, तो बोले कि गाज़ियाबाद दिखा दीजिए। तो मैडम थी जो नॉर्मन ई बोरलाग इनोवेटिव पुरस्कार से पुरस्कारित थे, उनसे परिचय हुआ। उन्होंने के माध्यम से हम लोग यहाँ आए। ये राष्ट्रीय ऑर्गेनिक एंड प्राकृतिक केंद्र है, गाज़ियाबाद में स्थापित है, उत्तर प्रदेश का ये। तो हमारी इच्छा थी कि उसको देखने को मिले, यहाँ पर आए। यहाँ तो बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम में जो बहुत ही विद्वान साइंटिस्ट हैं, उनके माध्यम से जो हमने सीखा कि नेचुरल फार्मिंग का क्या महत्व है आज के युग में, है ना सर? आज आप संकल्प ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, आज संकल्प ले रहे हैं। बहुत कुछ है आप तो दिन भर बोल सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में कहेंगे। संकल्प ये ले रहे हैं कि जो हमारी पहले ड्यूटी है जी, हम किसानों को अपने विकास खंड में, है ना, उनको मोटिवेट करें। और साथ में आप सभी तो है ही हैं, सबका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप के माध्यम से भी डालते रहेंगे संकल्प। हाँ, और आप सभी को, हम सभी को मतलब सभी लोगों को संकल्प लेना है कि अपने छोटे से एरिया पे ही शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करें नेचुरल फार्मिंग पर। स्वयं को स्वस्थ कर रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और हो सके तो आसपास के लोगों को भी जो है स्वस्थ जागृत करें। धन्यवाद। इससे पर्यावरण सही होगा, है ना, होने वाली बीमारियां नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे से परिचय दिया और आपने पूरा खाका बता दिया कि कब से कितना सब ट्रेनिंग हुई है। अब मैं बात करूंगा अवस्थी जी से। ये जो है बहुत पुराने जो है गाइड हैं, सबको जो है किसानों को लेके आते हैं। ये तो बहुत कुछ सीखे हैं। अपना थोड़ा सा परिचय देके थोड़ा सा बता दें, फिर आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी। मैं विनोद कुमार अवस्थी, NGO आत्मा बहराइच। लगभग आपके यहाँ 20 साल से हम तो काम कर ही रहे हैं। और बहराइच के लगभग 70 से 80% गांव पंचायतों का तो मैंने देखा है किसानों को, जो बहुत आत्मीयता के साथ आप लोग जुड़े रहे। चाहे जिले स्तर का प्रोग्राम हो, चाहे ब्लॉक स्तर का प्रोग्राम हो, चाहे ग्राम पंचायत को, चाहे न्याय पंचायत को, चाहे जिले से बाहर का हो, चाहे प्रदेश का बाहर हो, जैसे ट्रेनिंग है, भ्रमण है, हम लोग सब कराते रहते हैं। देखिए, जो आज हम लोग 7 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए आए, इसका मेन उद्देश्य ये था कि किसान जब किसी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उसका नाम है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जब वहाँ जाएंगे तो तमाम टेक्नोलॉजी देखेंगे। जहाँ पे खेती रिसर्च होता है, चाहे क्रॉप सेंटर हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे आपका मशरूम हो, चाहे IPM किट हो, चाहे आपका डेयरी हो, चाहे आपका मछली पालन हो, चाहे आपका सब्जी हो, चाहे आपका फ्लावर हो, चाहे आपका उद्यान विभाग हो,
ये इतने चीज़ किसान के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और अभी जैसे आज हम लोग जब यहाँ आए तो देखिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में आप लोगों ने सुना। जो यहाँ के प्रमुख अधिकारी थे, चाहे डायरेक्टर साहब रहे हों, चाहे आपके जितने भी एडवाइज़र रहे हों, या जैसे भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जैसे चाहे डिप्टी सचिव रहे हों, या जैसे उसके सलाहकार रहे हों। देखिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती आज के प्रेजेंट समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोग चाहे जितना प्रयास करें, चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे जितना आप अधिक उत्पादन कर लें, लेकिन जितना चीज़ आप उत्पादन करेंगे, आप जो खाएंगे, उससे आप लोगों का बहुत क्षति होगा। जैसे हर आदमी, पूरा परिवार बीमार ही रहता है। तो जब आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, पहले बताओ भाई। उसका मन काम करने में नहीं लगेगा। जैसे इतने लोग आए हो, इसमें से लगभग 25-30% लोग ऐसे हैं जो बहुत मनोयोग से हर चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं। उसमें से 30-35% लोग ऐसे हैं कि जो फॉर्मेलिटी के तौर पे सीखने चाहते हैं, और 30-35% लोग ऐसे आए हैं जो केवल घूमने टहलने के लिए आए। अवस्थी जी ये बताइए, इस बार हाँ बस बता, का इंट्रैक्शन रहा है थोड़ा। अभी हम बस उसी पर आ रहे हैं ना, बस उसी पे आ रहे हैं। देखिए हम जैसे आप ही लोगों को नहीं देखें, इसमें कुछ किसान ऐसे हैं कि जो कई बार आए हैं। जैसे राम सिंह जी हमारे बैठे हैं, बहुत पुराने हैं, हम तो इनके परिवार से जुड़े हैं। जब बहराइच में हो सकता है 1-2 घर जो नातेदारी था, उसके अलावा आपके लड़के से ही जुड़े थे। देखिए किसान को जब भेजा जाता है तो सरकारी बजट से भेजा जाता है, और सरकार की मंशा होती है कि हमारे किसान आत्मनिर्भर बने और लागत कम आए, उत्पादन अधिक से अधिक हो। पहले रासायनिक खादों का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन लगभग आज के 45 साल पहले से ही जब उसका दुष्परिणाम सरकार को मिलना शुरू हुआ, तो पुनः वो जो आप लोग रासायनिक खाद की खेती नहीं करते थे, उससे पहले जब हमारे पुरखे जो खेती कर रहे थे, आज हमें उस खेती की आवश्यकता है। तो उसका नाम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, चाहे परंपरागत खेती, तीनों एक ही चीज़ हैं। केवल हम अपना दिमाग रासायनिक और कीटनाशक दोनों से हटा दें कि हमको ये खेती नहीं करना है, अब हमको खेती प्राकृतिक खेती करना है और हमको पुराने तरीके से खेती करना है। तो पहले जैसे लोग पुराने के तरीके से जब खेती परंपरागत तरीके से करते थे तो उसका पैदावार कम होता था और लोगों को दिक्कत होती थी। लेकिन आज यही विषय पर चर्चा हमारे वहाँ सेमिनार में हुआ कि भाई जो किसान प्राकृतिक खेती पैदा करेंगे और वो प्रमाणित हो जाएगा कि ये प्राकृतिक खेती है। क्योंकि आप 3-4 साल खेती करेंगे, बिल्कुल नेचुरल करेंगे, लेकिन फिर भी इतना मिट्टी आपकी दूषित है कि जो भी खाद्यान्न आप पैदा करेंगे वो आप प्रमाणित नहीं करा सकते। बहुत अच्छा अवस्थी जी आप बता रहे हैं। बिल्कुल आप लोग प्रमाणित नहीं करा सकते। लगभग 5 साल 6 साल जब आप लोग करेंगे धीरे धीरे, तब जाकर के आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी। भाई आपके 140 ग्राम पंचायतों में हमने जब मृदा परीक्षण संकल्प का जब वो कार्यक्रम कराए, तो उसमें भाई आप लोगों का हो गया है रजिस्ट्रेशन ना। आप लोग, हमने पूछा कि किसान भाई कोई भी बताओ, लगभग 80 गोष्ठी का मैंने वो किया था नेतृत्व, सब नहीं कर पाए थे, लेकिन 80 के उसमें कार्यक्रम में मैं गया था स्वयं। लेकिन कोई किसान ये नहीं बता पाया कि हमको संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद डालना है। आज जो हमारा यहाँ प्राकृतिक खेती का जो जैविक खेती का सेमिनार था, ये राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है। राष्ट्रीय स्तर सेमिनार में आपने देखा महाराष्ट्र के किसान आए हैं, आपके हरियाणा के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के भी किसान हैं एक आध, और पूरे भारत के विभिन्न कोने से किसान आए। देखिए बहराइच में सबसे अधिक 120 क्लस्टर हैं, और 120 क्लस्टर में हर क्लस्टर में 125 किसान जुड़े हुए हैं। तो सभी 125 किसान क्लस्टर वाइज ये संकल्प ले लो कि हमको अब प्राकृतिक खेती करना है, रासायनिक खेती और कीटनाशक खेती नहीं करना है। और जब आप अपनी मानसिकता टोटल ले आओगे कि हमको अब रासायनिक खेती नहीं करना है, तो 125 किसान यदि एक क्लस्टर से शुरू कर देंगे तो 15,000 किसान
ये शुरू कर देंगे तो उत्तर प्रदेश का बहराइच आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक खेती का हब तैयार हो जाएगा और आपका जो भी खाद्यान्न उत्पादन होगा वो आपको मार्केटिंग की दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैडम ने कहा, हम आपको वचन देते हैं कि हम लोग यहाँ भारत सरकार से लड़ करके यहाँ के अधिकारी को लेके जा करके आप लोगों की मार्केटिंग की व्यवस्था करा दिया जाएगा, जो आपका काफ़ी महंगे रेट पर आपका खाद्यान्न बिकेगा। इसलिए किसान भाई, आप लोग केवल यहाँ घूमने टहलने नहीं आए हो, यहाँ जो चीज़ सीखे हैं ये आप अपना स्वयं करें, दूसरे को बताएं। हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के हैं, न्याय पंचायत स्तर के हैं और ज़िले के स्तर के हैं और तहसील स्तर के हैं, आप इनको हमेशा कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो हमेशा मार्गदर्शन में और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को तुरंत बुलाएँ और वो तुरंत जाएंगे। भाई आप हमसे कहिए, हम कहेंगे कि साहब फला क्लस्टर में किसान उत्साहित, अभी हम कराएंगे। अभी हमको 7 ब्लॉक की जिम्मेदारी मिला हुआ है, जिसमें कैसरगंज, जरवाल, पखारपुर और हजूरपुर, विशेषरगंज, पयाकुर, चित्तौरा। यहाँ हमको अभी KVK पे 2 दिवसीय ट्रेनिंग करानी है, लेकिन 7,000 की ट्रेनिंग किसानों के यहाँ नहीं हो सकता। कृषि विज्ञान केंद्र पे टोटल प्राकृतिक खेती का होगा। अभी जो हमने आज यहाँ सीखे हैं तो आप 4-5 विकास खंड के लोग यहाँ आए हो, तो हम सभी किसान भाइयों से कहेंगे कि हर क्लस्टर से 4-5 किसान जो अच्छी तरीके से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो कम से कम अभी होली के बाद में वो डेट निर्धारित हो जाएगा। हम इधर चले आए थे, नहीं वो आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता। और हम ये चाहेंगे कि 250 से 300 किसान पर डे 5 दिन सम्मिलित हों वहाँ। भाई 7,000 का तो नहीं हो सकता, चूँकि हमारे पास वहाँ जगह नहीं है, लेकिन इतना पैसा भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन कम से कम आप सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि उसमें आप लोग सहयोग करिए। 200 से 250 किसान आइए, वहाँ खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था होगा। अब भाई इतना VIP तो व्यवस्था नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे पास है हम प्रयास करेंगे। इसीलिए चूँकि SDO साहब ने साफ साफ कहा कि जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक हम ट्रेनिंग करा नहीं पाएंगे, चूँकि भीड़ इकट्ठा न कर पाएंगे और ना हम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो हम जब तक आप आएंगे नहीं तब तक हम कराएंगे नहीं। तो हम सभी अपने 7 विकास खंडों से, चाहे पयागपुर हो, चाहे विशेषरगंज हो, चित्तौरा, हजूरपुर, पखारपुर, जरवल और कैसरगंज, सभी किसान भाइयों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि अभी जब हम 5 दिवसीय कराएंगे, 2 दिवसीय तो हम कराएंगे महिला सखी का और 3 दिवसीय हम कराएंगे आप लोगों का। तो उसमें जो भी एक्टिव किसान हो, जैसे हर क्लस्टर से 5 लोगों का चयन होगा प्रभारी जी। और 5 जब आप आएंगे तो आप 125 को मोटिवेट कर देंगे। बिल्कुल। तो आज जो यहाँ आज गाजियाबाद प्राकृतिक एवं जैविक इंस्टीट्यूट पे जो आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, इसका मेन उद्देश्य है कि यदि हम 125-15,000 किसान बहराइच में खेती करेंगे तो हो सकता है भारत में पहला स्थान आपका बहराइच हो जाए। बिल्कुल। और आप लोगों का नाम सबसे ज़्यादा रोशन होगा। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपनी मानसिकता जैविक खेती की तरफ ले जाइए और अपना रासायनिक और कीटनाशक दोनों से अपनी धरती माता को मुक्त करा दीजिए। और जब तक ये संकल्प नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और आपसे निवेदन है कि मृदा और कीटनाशक, भाई भूमि का भी आप लोग अपने परीक्षण करा लें, जितना भी जिस चीज़ तत्व की ज़रूरत हो उसी के अनुसार। जब तक धरती माता स्वस्थ नहीं होंगी तब तक आपका मानव की शरीर स्वस्थ होने वाला नहीं है, ये भी आप लोग जान लें। दोनों चीज़ आपको संकल्प लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, काम हो गया है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अभी गौड़ जी आप बताइए, अपना परिचय दे दीजिए और जो है थोड़ा चीज़ बता दीजिए, संकल्प दिला दीजिए। मेरा नाम देवराज गौड़ है, मैं ब्लॉक रिसिया से हूँ, कृषि प्रबंधक सहायक हूँ। हमारा नाम विक्रमजीत वर्मा है, मैं ग्राम पेड़वा मदरही का रहने वाला हूँ। हमारा विचार ये है कि गवर्नमेंट 8 दिन से हम लोगों को ठहरा रही है, तो लगभग प्रयास यूँ हुए कि न ज़्यादा किन जाए, दूसरे कुछ न किन जाए। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो 2 बीघा खेत हम जैविक बिल्कुल करेंगे, अगर आप लोगों का सहयोग। हम कहाँ बोली? अच्छा, हम तीरथ राम, गांव सभा जोड़ा, बड़ा अखमार सीपुर है, थाना नानपारा, जनपद बहराइच। हमने 8 बीघा खेती किया रहा है, धान बैठावा रहा है, एक ग्राम ना कोई खाद छोड़ा और धान खूब बढ़िया भवा, यानी कि बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। हाँ हाँ, केवल बढ़िया हुआ, खूब बढ़िया धान गिर गया 3 बीघा।
अच्छा दादा, आप यहाँ आए हैं तो सीखे कुछ? हाँ भैया सीखे हैं, उनका करबे वैसे करोगे जाके? और हमारे डॉक्टर आओ थे वहाँ से नानपारा कृषि विभाग से। हमारे गोभी लाग है, हमारे मटर लाग है और आलू लाग है, तो आप समझ गए ना कि हाँ टमाटर लाग है। बैठाए हैं, आए हैं भैया हैं, फ़ोटो खींच लिए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपने यहाँ सीखा उस पर आप अमल कर रहे हैं। हाँ अरे हम बहुत पहले से, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। हाँ ठीक है। जी, परिचय के साथ मैं राम सिंह वर्मा, ग्राम करेला शाहबाजपुर, कैसरगंज, बहराइच। मैंने इस कार्यक्रम में जो सबसे पहले पहुँचे तो पंतनगर पहुँचे। पंतनगर से हमारी सीखने की शुरुआत हुई। हमने वहाँ पर जाकर के सब्ज़ी के बारे में जाना कि किस प्रकार से हम सब्ज़ी करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे और किस पद्धति से करेंगे तो हमको बड़ा फ़ायदा होगा। जिससे उसने डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको हम पॉलीथीन के उपयोग से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और अगर हम प्राकृतिक खेती के द्वारा उसको हम उत्पादित करेंगे तो हमारे अंदर जो विष जा रहा है वो जाने से रुक जाएगा, हमारी लागत भी कम पड़ेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। और हमने वहाँ पर फिर बागवानी में गए, उद्यान विभाग में हमने कलम बनाने की विधि को सीखा, बहुत अच्छा सीखा। मृदा विभाग में गए तो सबसे पहले हमने मृदा को कैसे हमको बचाना है इस बारे में, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे और इसको खेत में कैसे हम प्रयोग करेंगे, इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हुई। मशरूम के बारे में वहाँ पर पहुँचे तो मशरूम के बारे में मतलब हमने सीखा कि इसको कैसे बनाया जाएगा और किस किस प्रकार की विधियां हैं। इस प्रकार से हमने मशरूम के बारे में सीखा। इसके बाद में वहाँ से हम चले तो पूसा मेला में गए। वहाँ पर हमने जो है तो बहुत चीज़ें ऑर्गेनिक भी देखी और सारी चीज़ें देखी जो हमको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में हम पहुँचे सेमिनार में, जो यहाँ प्राकृतिक एवं जैविक सेमिनार, ये यहाँ गाज़ियाबाद में पड़ता है। इसमें हमको सीखने को मिला कि हम किस प्रकार से अपनी आय को बचा करके अपनी खेती ऐसी करें कि हम स्वस्थ भी रहें और हमारा लागत भी कम हो। और हम यही सब जान करके ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि हम उसी प्रकार से करेंगे जो थोड़े क्षेत्रफल में करेंगे, लेकिन हम करेंगे। इसी के साथ हम विराम करेंगे। आगे आप देखिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है ज्ञान प्रताप सिंह, ग्राम हसलामुली, ब्लॉक कैसरगंज। मैं सबसे पहला राउंड हमारा कृषि विभाग से लगा था, रीवा, जबलपुर, सतना। फिर वहाँ से जो हमको प्रशिक्षण दिया गया था हमने पेड़ों पर लागू किया, तो उससे हमारे कटहल में जो फल हैं वो ठीक ठाक आने लगे। और फिर धीरे धीरे फिर इधर नंबर जब लगा यहाँ पंतनगर, तो वहाँ भी जो प्रशिक्षण हुआ, तो उससे पहले हमने वो ऑर्गेनिक मशरूम की खेती में शुरू किया हूँ, जिसमें कोई न डाया है न कोई यूरिया है। तो प्राकृतिक खेती में जैसे हमको पंतनगर में जो मृदा प्रशिक्षण, बागवानी, मशरूम के बारे में ये सब जो बताया गया, उससे हमको बहुत बड़ी सीख मिली। इसे भी हम तो समझेंगे ही, लेकिन जो हमारे जो और किसान जुड़ेंगे मैं उनको भी समझाऊंगा। फिर वहाँ से दिल्ली में आए तो पूसा में जो हमने सरसों का फसल देखी या वहाँ का जो और सब चीज़ें देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो उससे हमको एक अनुभव मिला कि हमको ऐसा करना चाहिए और दूसरे को जागरूक भी करना चाहिए। फिर यहाँ गाज़ियाबाद में ये जैविक अनुसंधान केंद्र में आए सेमिनार में, तो यहाँ भी बहुत अच्छी हमको प्रोफेसर लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि जितने लोग आए हैं उस चीज़ से अनुभव करें और उस पर
काम करें। अटेंड करने पे यहाँ पद्मश्री श्री भारत भूषण जी भी थे और उनका व्याख्यान सुनने के बाद कुछ चीज़ें बदलाव आई दिमाग में कि नहीं? नहीं, बहुत बदलाव आया। आप समझ पाए अच्छे से? नहीं, बहुत बहुत। संकल्प ले रहे हैं आप कि प्राकृतिक खेती को एकदम प्राकृतिक तरीके से ही करेंगे जिसमें कम लागत हो? हम तो बहुत पहले से चाहते हैं कि लागत कम हो और हमारी फसल अच्छी हो और खेत स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी मोटिवेट करें और भी हम उनको प्रोत्साहित करेंगे इस काम में जुड़ें और काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान प्रताप जी, आपने सीखा और आपने फीडबैक साझा किया, बहुत धन्यवाद। और आगे भाई साहब को दे दीजिए। मैं रमेश बहादुर सिंह ग्राम मतरेपुर कैसरगंज का रहने वाला हूँ। हम अभी कुछ दिन पहले बहराइच में ट्रेनिंग किया था, जब से वहाँ पे सब्जियों की विषय में बात हुई उसी के हिसाब से हम अभी जो सब्जियां हैं और थोड़ा बहुत फसल पे भी विशेष तौर पे ध्यान दे रहा हूँ। सब्जियां तो हम वैसे भी थोड़ा सा परिचय जल्दी कर दीजिए, प्राकृतिक खेती में संकल्प की बात जी हमको बहुत अच्छा समझ में आया और मैं उसी प्रकार की खेती करूँगा और कुछ ज़्यादा नहीं, 2 बीघा है, ज़रूर करूँगा। करेंगे करेंगे करेंगे। ये राघवेंद्र सिंह हरियापुर रेकवारी विकासखंड हुजूरपुर जिला बहराइच का निवासी हूँ। ये सबको नमस्कार। ये सबसे पहले पन नगर